नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, क्या ट्रायल कोर्ट ने जो सेक्शन 313 सीआरपीसी है उसका पूर्णतः पालन किया या नहीं किया? 313 सीआरपीसी क्या है? 313 सीआरपीसी को कानूनी भाषा में नहीं, साधारण भाषा में समझेंगे कि 313 सीआरपीसी में क्या होना चाहिए। 313 सीआरपीसी का मेन उद्देश्य क्या है? 313 सीआरपीसी क्या बताती है कानून के लिए, किसका पालन होना चाहिए, क्या उसका उद्देश्य था, क्यों इसको रखा गया सीआरपीसी में। लेकिन उससे पहले चीज और बता दें, 313 सीआरपीसी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में 313 का बन गया सेक्शन 351 351। ठीक, इसको और याद करने का तरीका अगर आप समझना चाहे, 251 में क्या होता है? 251 में पहले क्या होता है? 251 सीआरपीसी में बयान मुलजिम होते हैं। 251 से अगर आप याद करना चाहें कि अब 351 में बयान होंगे, लेकिन एक्यूज के बयान होंगे, लेकिन 313 सीआरपीसी वाले। ठीक, तो आइए इसको चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले सभी से एक निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कानूनी भाषा में, सरल हिंदी भाषा में कानूनी ज्ञान को लेकर, कानून का विश्लेषण को लेकर हम लोग रोज ही आपके सामने आते हैं, किसी न किसी निर्णय को लेकर। जब कभी कोई नया निर्णय में नहीं मिल पाता तो पुराने किसी निर्णय के साथ विश्लेषण प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन प्रयास रहता है रोजाना किसी न किसी माध्यम से आपके सम्मुख जोड़ने का। ऐसा नहीं है कि कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी, कल हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन जल्दबाजी में बनाई थी, तो हो सकता है कई बार उसका लिंक भी नहीं दे पाते कई लोगों को, तो हम खुद ही संतुष्ट कई बार नहीं हो पाते। लेकिन जो नियम है, हमने नियम नहीं तोड़ा, रोजाना हम वीडियो को लेके आ रहे हैं। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, आप हमारे इस प्रयास को यदि पसंद कर रहे हैं, सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रयास अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कहीं कोई कमी दिखे तो हमें बताएं। चलिए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इस केस में हत्या के आरोप में सजा पाए 3 अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत भी दी। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए आप देखते रहे। आपके लिए बिल्कुल, जो कानून से जुड़े हुए, कानून के विद्यार्थी हैं, कानून से जुड़े हुए, आपके लिए बिल्कुल यह वीडियो एक ज्ञानवर्धक होने वाली है, ये मेरा आपसे बिल्कुल दावा है। बहुत आपको अच्छा लगने वाला है, इसमें जो चैलेंजेस हैं जो हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 2025 के बेहद महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। एक ऐसा विश्लेषण जिसने ट्रायल कोर्ट्स में होने वाली आम लेकिन गंभीर गलती को दोबारा उजागर किया है। सेक्शन 313 सीआरपीसी की गलत या अधूरा पालन कितना खतरनाक हो सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका विश्लेषण किया है। हो क्या रहा है आजकल 313 सीआरपीसी में अधिकतर क्या होता है, स्टेनोटाइप करके आता है, कॉपी पेस्ट। जो कॉपी पेस्ट का रिवाज हो गया है, इसी को पहले कार्बन कॉपी लगती थी, अब कॉपी पेस्ट हो गया है, यानी कि जो कॉपी पेस्ट है उसकी सेम हूबहू कॉपी आने लग गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गहरा ऐतराज जताया है। आखिर मामला क्या था? ट्रायल कोर्ट ने क्या गलती की, हाई कोर्ट ने क्या कहा और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई कि यह न्याय नहीं है, पूरा विश्लेषण किया है। चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। यह केस बिहार के बक्सर जिले से जुड़ा हुआ है। घटना हुई 31 मार्च 2016 को। इन्फॉर्मेंट कंचन पासी अपने पिता घुगली पासी, मां कोटा देवी और भाभी धर्मशाला देवी के साथ खेत से लौट रहे थे। तभी रास्ते में 6 आरोपियों ने घेर कर घुगली पासी पर कट्टा और डब्बा से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई, ऐसा एफआईआर में लिखा। साथ ही आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने घर में घुसकर पूनम कुमारी, काजल कुमारी और राजू कुमार को मारा पीटा। ट्रायल कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302 के साथ
34 आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आईपीसी 448 और 323 में 1 साल की सजा दी। सभी सजाएं 7 साल चलनी थी, यानी एक साथ सभी सजाएं चलनी थी। हाई कोर्ट ने 2017 में यह सजा सही ठहराई, यानी ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ जब हाई कोर्ट में अपील की गई तो हाई कोर्ट ने भी इसको 2017 में ही यह सजा सही ठहरा दी। तीनों आरोपी, यानी 3 आरोपी, 6 में से 3 आरोपी चंदन पासी, पप्पू पासी और गिद्दिक पासी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। सुप्रीम कोर्ट में अपील करी तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य क्या तर्क दिया गया? अपील में कई ग्राउंड थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था सेक्शन 313 सीआरपीसी का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। यानी कि उनका कहना था कि ऑनेबल ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 313 सीआरपीसी, जो नया बन गया बीएनएसएस में 313 सीआरपीसी से 351 बीएनएसएस, 351 बीएनएसएस और 313 सीआरपीसी का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। अब क्या है 313 सीआरपीसी, जिसको हम कह रहे हैं 351 बीएनएसएस? यह वह प्रक्रिया है, देखिए कानूनी भाषा में नहीं बता रहा हूं, साधारण भाषा में, सिंपल एक आम लेमैन भी जिसे समझ सके। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोर्ट हर आरोप, हर सबूत, हर महत्वपूर्ण परिस्थिति को आरोपी के सामने रखता है, पूछता है। यानी कि साधारण भाषा देखते हैं ना, इसने आपके खिलाफ यह सबूत प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है, इस गवाह ने आपके खिलाफ यह गवाही दी है, और जो भी महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं उनके प्रश्न आगे पूछता है कि अब आपके सम्मुख ये आ गया है, अब आपका अंतिम फैसले से पहले आप बताइए, बहस से पहले, कि आपको इसमें क्या कहना है, आपका पक्ष क्या है, आपके खिलाफ ये सबूत, ये गवाही, ये सब आया, ये परिस्थितियां आपके सम्मुख आई है, आपको क्या कहना है, और क्या प्रश्न पूछता है, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, और उनके उत्तर रिकॉर्ड होते हैं। यह आरोपी का संवैधानिक अधिकार है कि अपनी बात बिना डर के, बिना झेरे के बता सके, पूरा उसका संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोटिस में कहा था इसमें कि अगर यह ग्राउंड सही निकला तो हम बाकी की सारी बातें बाद में देखेंगे। अगर यही ग्राउंड आपका सही निकल के आप साबित कर देते हैं प्राइवेसाई कि 313 सीआरपीसी जो बीएनएसएस में बन गई 351, याद भी तो होता रहेगा ना, जो कानून से जुड़े हुए लोग उनको याद भी तो होना चाहिए कि हम जिस सेक्शन की बात करें एक एक सेक्शन में आपको याद होना भी शुरू हो जाएगा। तो जो 351 बीएनएसएस यानी कि 313 सीआरपीसी यानी कि 351 बीएनएसएस, अगर उसका पालन नहीं हुआ, हम ये साबित हो जाते हैं, तो हम बाकी सारी बातें बाद में देखेंगे, पहले आइए इसी को देख लें। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि यह आरोपी को अपनी बात रखने का मौका देता है। यह फॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ फॉर्मल नहीं है, एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपने 3 प्रश्न पूछे, टाइप किए, प्रश्न पूछे और चलिए हो गया काम। इससे बहुत गंभीरता से करना होता है, 313 सीआरपीसी को बहुत गंभीरता से देखना होता है। यह फॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। हर महत्वपूर्ण एविडेंस आरोपी के सामने रखना अनिवार्य है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण एविडेंस है आपको उसको आरोपी के सम्मुख रखना आवश्यक है। आप उसको बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार उसका रखना बड़ा अनिवार्य है। देखिए, एक मैं समझना चाहूंगा कि हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी 2-3 दिन से गला मेरा खराब है, हो सकता है कि आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन बहरहाल 1-2 दिन का वक्त लगेगा, आवाज तो ठीक हो ही जाएगी। जो गला बैठा है उसे हम बिल्कुल खड़ा कर देंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है। तो हर महत्वपूर्ण एविडेंस आरोपी के सामने रखना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायल अवैध माना जा सकता है। अगर आपने हर महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि 313 में सही भी प्रश्न नहीं रखे तो पूरा का पूरा ट्रायल ही आपका अवैध हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। गलत 313 गलत सजा का कारण बन सकता है। यदि 313 ही गलत हो गया आपका तो सजा भी गलत हो सकती है। गलत सजा का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है 313 का गलत बनाया जाना। कोर्ट ने यह कहा कि यह कोर्ट और एक्यूज्ड के बीच डायरेक्ट डायलॉग होता है। यह कोर्ट और एक्यूज्ड के बीच डायरेक्ट संवाद है, तो यह बिल्कुल सही होना चाहिए, बिना किसी डर के होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों के 313 सीआरपीसी के जवाबों को पढ़ा
और देखते ही कहा यह सेक्शन 313 की सबसे खराब और गलत अनुपालन किया गया है। यानी कि यह जो 313 बनाया गया है, 313 सीआरपीसी का सबसे खराब और गलत अनुपालन किया गया है। आपने सही प्रकार से 313 नहीं बनाया गया है। बीएनएसएस में 351। यहां क्या गलतियां थी जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी? प्रश्न केवल 4 पूछे गए, जबकि सैकड़ों सबूत थे। काफी ज्यादा सबूत होने में सिर्फ आपने 4 प्रश्न पूछे। 313 में केवल 2 ही सवाल फैक्ट से जुड़े हुए थे। 2 ही प्रश्न, 4 में से 2 ही प्रश्न तथ्य से जुड़े थे, फैक्ट से जुड़े थे, वह भी बेहद सामान्य शब्दों में। बेहद सामान्य शब्दों में आपने उनको पूछ लिया एज ए फॉर्मेलिटी के लिए। सभी आरोपियों के बयान कार्बन कॉपी थे, यानी जो 6 एक्यूज्ड थे, दे कॉपी नाम चेंज किया, सभी में कार्बन कॉपी, एक जैसे बयान, यानी तीनों के बयान एकदम एक जैसे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों के जवाब एक जैसे हो? 313 बने और तीनों के जवाब एक जैसे हो जाए। 3 आरोपियों के 313 बने और तीनों के जवाब सेम, तीनों के जवाब सेम। ऐसा नहीं होता भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ट्रायल जज ने यह कैसे पास होने दिया? आरोपी की सही सर्कमस्टांसेस नहीं बताए गए। आरोपों की सही सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां नहीं बताई गई। गवाहों ने किस किस का नाम लिया, कौन सा हथियार किसने चलाया, मेडिकल साक्ष्य क्या होता है, मारपीट की घटनाएं कैसे हुई, सब गायब था। सबका सब गायब। प्रोसिक्यूशन ने भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। प्रोसिक्यूटर जो है केवल सजा दिलाने की मशीन नहीं है, वह न्यायालय का अधिकारी है। प्रोसिक्यूटर केवल सजा दिलाने की मशीन नहीं है, वह न्यायालय का अधिकारी है। यहां प्रोसिक्यूटर ने भी यह नहीं देखा कि 313 सही तरह से हो। प्रोसिक्यूटर के ऊपर एक बहुत बड़ी अभियोजक है, लोग अभियोजक है, उसके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी कि आपने भी नहीं देखा कि 313 सही तरह से हो रही है नहीं हो रही है। आप केवल सजा दिलाने की मशीन नहीं है। और अब इस पर रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट यह आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसलिए यह सजा टिक ही नहीं सकती। ट्रायल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ क्योंकि 313 सही नहीं हुई, इसलिए आपकी सजा भी अवैध है, सजा टिक नहीं सकती। मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया गया कि आपको मामले का पूरा दोबारा से 313 बनाए, दोबारा से अवलोकन करें। ध्यान रहे, यह लाभ केवल 3 अपीलकर्ताओं को ही मिला, बाकी 3 दोषियों की सजा बरकरार है, यानी कि जो 3 कोर्ट में पहुंचे। हालांकि देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अगर आपने 313 सभी की अवैध मान ली तो सुप्रीम मोटो भी कोर्ट को भाई, जब आप कह रहे हैं कि इन 3 की सजा तो अवैध है क्योंकि हमारे पास आ गए, मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि इसमें 6 की जब आपने कहा ट्रायल ही अवैध है तो ट्रायल तो सभी के लिए अवैध है। अगर वो 3 लोग कोर्ट में नहीं पहुंचे तो न्याय की मंशा ही होनी चाहिए, पर लेकिन कि जो 3 नहीं पहुंचे लाभ, तो अगर ट्रायल अवैध है तो अगर ट्रायल अवैध है तो सभी के लिए अवैध है, तो उनको लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जब 3 नहीं पहुंचे तो जो पहुंचा गया, जो रोया उसी को मिला, जो नहीं रोया वो खाली रह गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम तो नतमस्तक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसको सम्मान करने के लिए। एक अपने व्यक्तिगत जो मेरा मत था मैंने आपको सम्मुख रखा, क्योंकि हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए, शून्यता में नहीं जाना चाहिए, दृष्टिकोण हर पॉइंट में हमारा आना चाहिए। तो मेरा यह दृष्टिकोण था कि जब ट्रायल अवैध नहीं होता, कोई और वजह होती तो अलग बात है। ट्रायल को अब अवैध की श्रेणी में लेके आ रहे हैं कि 313 ही सही नहीं हुई तो उन 3 की भी सही नहीं हुई। जो बहरहाल हमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सत्सम्मान हम उसका अवलोकन करेंगे, सब सम्मान उसका विश्लेषण करेंगे। हम कुछ भी कोई भी नहीं होते कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय पर कोई भी ऐसी टिप्पणी करें, लेकिन बहरहाल हो सकता है वो 3 भी अब अपील में चले जाए तो उनके लिए भी ट्रायल में कुछ रास्ते खुल जाए। अब उस क्या उनकी देरी माफी होगी नहीं होगी अलग प्रश्न है, हम उस पर नहीं जा रहे। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो कोर्ट का जो ये था कि ट्रायल कोर्ट को आदेश मिला कि 4 महीने, एक आदेश और दिया, 4 महीने के अंदर अंदर सेक्शन 313 सीआरपीसी के बयान फिर से दर्ज करें, फिर आगे फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल एक मेमोरी बेस्ड प्रक्रिया है,
समय बीतने से गवाहियों पर असर पड़ता है, इसलिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट कि ट्रायल तो एक मेमोरी बेस्ड प्रिंसिपल है, प्रक्रिया है मेमोरी के बेस, और मेमोरी थोड़े समय बाद धूमिल हो जाती है, तो ट्रायल को जल्द से जल्दी में होना चाहिए। तो 4 महीने का समय दे दिया जल्दी जल्दी के इसको ट्रायल को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों इस केस ने फिर साबित किया कि अगर सेक्शन 313 सीआरपीसी बीएनएसएस में 351 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 313 कैसे बना 351 सही तरीके से नहीं किया गया तो पूरी सजा पूरा ट्रायल गलत हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया की सबसे मूलभूत बात एक्यूज्ड का फेयर ट्रायल होना चाहिए, इस पर बल दिया। एक्यूज्ड का फेयर ट्रायल एक्यूज्ड का अधिकार है, इसको इस फैसले में दोहराया है। यह निर्णय सभी ट्रायल कोर्ट्स के लिए एक लेसन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी महत्वपूर्ण केस लॉ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, लोगों को बताते रहे, शेयर करते रहे। कोई कमी हो तो हमें जरूर बताएं ताकि उस कमी को आगे सुधार सके। हाँ, अब चलते चलते जो हर बार हम लोग बताते हैं वह चीज ना छूट जाए, तो स्क्रीन पे आपके आ गया है क्या है स्क्रीन पे, इस केस का जो साइटेशन है उसको भी तो देखना बड़ा जरूरी है। इसका साइटेशन देख लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, और जो देखिए इसमें स्क्रीन पर आपके सामने जो आ गया है, in the Supreme Court of India criminal appeal and jurisdiction criminal appeal number 5137-5138 of 2025 arising out of SLP number 3685-3686 of 2025 Chandan Pasi and others versus State of Bihar। और देखिए किन जजेस की पीठ है इसको भी देख लेते हैं और किस डेट का जजमेंट है। 1 दिसंबर 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट, 1 दिसंबर 2025 का जजमेंट है। जस्टिस संजय करोल जी और जस्टिस नौगंबरकरम कोटेश्वर सिंह, आपका जजमेंट है। जस्टिस संजीव करोल और जस्टिस नौन मेककम कोटेश्वर सिंह जी का जजमेंट है, न्यू दिल्ली दिसंबर 1 2025 का। तो मित्रों आज हमने चर्चा करी एक महत्वपूर्ण निर्णय की, हिंदी सरल भाषा, एक विश्लेषण किया। हम सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करते हैं, और उसी के साथ रोजाना एक डेली एक निर्णय को लेकर, एक विश्लेषण को लेकर आपको समूह हाजिर होते हैं। कल फिर उपस्थित होंगे किसी एक नए निर्णय के साथ, तब तक सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे। कल फिर मिलते हैं एक नए निर्णय के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।